बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स is given by m is equal to log a over a naught base 10 if amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10. What is the magnitude of earthquake? तो बच्चों इसमें हमें ना अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने का फार्मूला दिया गया है। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि जो एम्पलीट्यूड है ना वो 10,000 के बराबर है और जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है ए नॉट वो 10 के बराबर है। तो आपने बताना है कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो चलें बच्चों इसको हल करते हैं। तो बच्चों गिवन डाटा यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में कि जो एम्पलीट्यूड था ना बच्चों ए वो 10,000 के बराबर था और जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट है वो 10 के बराबर है और ये जो एम है ना बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वो हमने फाइंड करना है। तो चलें जी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। एम बराबर है लॉग ए ओवर ए नॉट बेस 10। आगे चलते हैं बच्चों, एम बराबर आ गया लॉग बेस 10 आ गया। अब ए की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 10,000 और बटे में आ गया ए नॉट की वैल्यू 10 है तो बटे में 10 आ गया। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी तो आगे आएगा एम बराबर लॉग 1000 बेस 10। अब बच्चों 1000 का जो लॉग होता है वो 3 होता है। कैसे बच्चों, चलें जी इसको कैलकुलेटर पे निकालते हैं। यहाँ पे देखें लॉग 1000, ठीक है। जब आप इसका लॉग लेंगे तो बेटा आपके पास 3 आएगा। तो चले बच्चों इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 3। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की आप बच्चों को समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है बच्चों अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इज हैविंग स्कीम एट गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम so that the total value of this investment after t years in y rupees. This is modeled by equation y is equal to 1 lakh into 1.05 raised to power t where t greater or equal to 0. Find after how many years the investment will double. तो चलिए बच्चों इसकी स्टेटमेंट समझते हैं कि अब्दुल्ला ने क्या किया, 1 लाख रुपए एक स्कीम में क्या किया, इन्वेस्ट किया। अब उसको हर साल 5% क्या मिलता है जी, मुनाफा मिलता है। ठीक है, अब उसने ये पूछा है कि अगर 30 साल हों, इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख हो तो आप लोगों ने बताना है कि कितने सालों में ये जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। y बराबर आ गया 1 लाख इंटू 1.05 की पावर टी। अब बच्चों ये जो y है ना हमारे पास, यहाँ पे देखें y था मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है बच्चों, 1 लाख। अब उसने बोला है कि कितने सालों में डबल हो जाएगी, तो ये होगा जी सिंगल इन्वेस्टमेंट। अब डबल के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको 2 से ज़रब करेंगे तो फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी, डबल। तो यहाँ पे जो y है ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 लाख लिख दूंगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 2 लाख आ गया बराबर ये लाख आ गया, इनटू में आ गया 1.05 तो इसकी पावर टी आ गया। अब ये जो 1 लाख ज़रब हो रहा है ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो ये 5 ज़ीरो से कट जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 2 बराबर में ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब हमने करना क्या है बच्चों, दोनों तरफ हमने लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स।
अब इस तरफ भी log लेंगे और इस तरफ भी log लेंगे। तो बच्चों 2 का जो log होता है वो 0.3010 होता है। अब इसका log लेंगे तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो पावर होगी ना वो स्टार्ट में आ जाएगी और ये log इसका आ जाएगा। अब इसका log लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 0.0212। चेक करते हैं बच्चों, जो log 2 होता है ये होता है 0.3010। ये आ गया बच्चों। आगे चलते हैं, अब इसका log लेंगे। यहाँ पे देखें log 1.05, इसका log आएगा 0.0212। तो ये आ गया। अब यहाँ पे बच्चों ये ज़रब हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, टी की वैल्यू आ जाएगी, इस पे इसको डिवाइड करना है। तो चलें बच्चों डिवाइड करें। 0.3010 तकसीम 0.0212। तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों 14.1981। तो तो बच्चों ये जो टी है ना ये हमारे पास थे ईयर्स, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, पॉइंट के बाद आप 20 भी लिख सकते हैं, आप 19 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो साल आएंगे ना वो टोटल आएंगे 14 ईयर्स। तो बच्चों 14 ईयर में जो अब्दुल्ला की इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सवाल नंबर 7 की आप बच्चों को समझ आ गई होगी। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3% or a factor of 0.97 for every 100 मीटर gained in altitude। अब बच्चों इसमें यह है कि हुरिया जो है वो एक माउंटेन पे चढ़ रही है, तो उसने बोला है कि हर 100 मीटर पे ना 3% जो उसका टेम्परेचर है ना माउंटेन का वो डिक्रीज होता है। द इनिशियल टेम्परेचर टी, जो उसका इनिशियल टेम्परेचर टी है ना एट सी लेवल, सतह समंदर का जो इनिशियल टेम्परेचर है तो बच्चों कितना है, इज 20 सेंटीग्रेड। डी सेंटीग्रेड है, इज 20 सेंटीग्रेड, 20 सेंटीग्रेड है। यूजिंग द फार्मूला, आप लोगों ने क्या करना है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड एच ऑफ 500 मीटर। तो आपने इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए बताना है कि 500 मीटर की ऊंचाई पर जो पहाड़ का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलें जी इसको हल करते हैं। तो चलें बच्चों इसका पहले गिवन डाटा लिखते हैं। जो इनिशियल टेम्परेचर था माउंटेन का वो था जी 20 सेंटीग्रेड, और जो हाइट है वो कितनी है बच्चों, 500 मीटर। चलें जी अब इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो चलें बच्चों अब हम क्या करते हैं, फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मूला ये था हमारे पास, टी बराबर है टी इनिशियल टेम्परेचर ज़रब 0.97 रेज टू पावर एच बाई 100। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पीछे वैल्यू उसने हमें दी हैं उनको यहाँ पे दर्ज कर देंगे। पुट द वैल्यू इनिशियल टेम्परेचर एंड हाइट इन फार्मूला। तो चलें बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। टी बराबर आ जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर 20 के बराबर है तो 20 आ गया, ज़रब 0.97, इसकी पावर बच्चों एच बाई 100 थी तो एच कितना है बच्चों 500, 500 आ गया और बटे में 100 आ गया। अब नेक्स्ट देखें बच्चों, टी बराबर आ गया 20 ज़रब 100 की ये दो सिफरें इस दो सिफरों से कैंसिल हो जाएंगी तो इसकी पावर 5 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है जी, इसका दोनों तरफ log लेना है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अब टी की तरफ भी log लेंगे और इस तरफ भी log लेंगे। अब इसका log बच्चों देखें दोनों वैल्यू क्या हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं, तो log में ज़रब वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। log 20 आ गया प्लस। अब जब इसका log लेंगे ना तो इसके ऊपर पावर है, तो आपको पता है कि पावर वाली वैल्यू का जब हम log लेते हैं तो पावर कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। यहाँ तक समझा गई बच्चों, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट देखें बच्चों, log t आ गया बराबर, अब 20 का अगर आप log लें तो वो आपके पास आएगा 1.3010। यहाँ पे देखें बच्चों, log 20, तो बच्चों इसका log आएगा 1.3010, वो ये आ गया। प्लस अब बच्चों इसका log लेंगे और जो आंसर आएगा ना उसको आपने 5 से ज़रब करना है। तो यहाँ पे आएगा जी log, क्या करना जी, 0.97 का आप log लेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। और इसको हमने किससे ज़रब करना है बच्चों, 5 से। तो ज़रब करें 5 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.0661, 0.0661। आगे चलते हैं बच्चों, log t आ गया इक्वल, ये वैल्यू आ गई, प्लस माइनस माइनस और ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू में से हमने इस वैल्यू को माइनस करना है तो आपके पास ये, अब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं बच्चों, 1.3010 माइनस 0.0661, तो आपके पास आंसर आएगा 1.2349, 1.2349 ये वाला आ जाएगा ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, अब ये लॉग है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। अब इस वैल्यू को आप एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास जो 500 मीटर पर टेम्परेचर है वो ये आ जाएगा कि 500 मीटर की बुलंदी पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा 17.1735। तो ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसका एंटी लॉग खुद लेंगे। उम्मीद है इन तमाम सवालों की आप बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।